हेलो फ्रेंड, वनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग बिहार एडीओ से रिलेटेड मैथ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें देख रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी के एडीओ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जो एडीओ का सिलेबस है जिसमें 3 पेपर आने वाले हैं। फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स का और हिंदी होंगे हमारे 70 मार्क्स का। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये निगेटिव मार्किंग भी इसमें है और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ इसमें 9 नंबर 30% मार्क्स पासिंग और इसमें 21 मार्क्स यानी 21 मार्क्स इसमें लाने होंगे। दोनों मिला के 30 मार्क्स लाने होंगे। इस तरह से इसमें क्वालिफाइंग करने के बाद में पेपर सेकेंड आएगा। पेपर सेकेंड होगा जीएस से रिलेटेड और पेपर थर्ड होगा अपना मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो है क्वालिफाइंग पेपर, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी पेपर तैयार कर दिया जाएगा, किस तरह के मॉडल क्वेश्चन आ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जीएस एंड मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह देखें तो हम लोग का एप्टीट्यूड का जो भी क्वेश्चन देख रहे थे मैथ से रिलेटेड, तो मैथ में जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो हम लोग नंबर सिस्टम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो उसी के बेसिस पर ये नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है, जिसमें कंसेप्चुअल देखें तो इजी लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन डाले गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एडीओ एग्ज़ाम में और बिहार इंटर के जो सीजीएल का एग्ज़ाम जो है उसमें भी देखे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं 2 - 3 - 4 - 3 - 2 बार इसका क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि बोर्ड मास कंसेप्ट से पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में छोटी कोष्ठक को, फिर मझली, फिर बड़ी कोष्ठक को। तो इसमें पहले बार को जो सॉल्व करें तो 3 - 2 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1, इसके बराबर 1। 4 - 3 हो जाएगा 3 और 3 - 3 हो गया 0 और 2 - 0 2। तो हमारा आंसर होगा 2। यदि इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जितने भी है एक एक पॉइंट पर इसको डिस्कशन कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इन लड़कों को दिक्कत हो सकता है जिनकी बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स नहीं रही है, तो उससे रिलेटेड उनको लिए अलग से वीडियो इसके बना दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो ही बनाया जाएगा, अन्यथा हम लोग जल्दी से जल्दी देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 10 जनवरी से होने वाले हैं, जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं 10 से 16 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकेंड 9/20 - 1/5 + 1/4 - 5/6 - 1/3 + 1/2। तो हम लोग को पहले बार को सॉल्व करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 + 1/2, एलसीएम 6 होगा, 2 + 3 5/6। इस तरह से 5/6 - 5/6 0, 1/4। अब इसको देखें तो 1/5 + 1/4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं 20, 4 + 5 9/20। इसका भी आंसर हो जाएगा 9/20। टोटल को सॉल्व करेंगे तो 9/20 - 9/20 ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन को जितना ही जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना एग्जाम हॉल में, उतने ही मार्क्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे और जो कट ऑफ है उससे ऊपर रह सकता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखें तो सॉल्व करना है AC पावर -y। तो इसको कैसे लिखा जाता है, किसी की पावर -1 होती है तो अपॉन में आ जाती है 1 के बटे में इंटू x। तो इस तरह से ये हो जाएगा √y/x। ठीक उसी प्रकार y/z एंड √z/x, x/y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √xyz अपॉन xyz। तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √1 बराबर इसका 1 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, जिसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, या तो
जिन लड़कों को बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और मजबूत रहा है वो इसको सीधा डायरेक्ट स्क्वायर कर लेंगे, -0.24 का स्क्वायर कर लेंगे, उससे भी कर सकते हैं। और नहीं तो जिनकी रीजनिंग से बनाने की आदत होती है या जिसको ये पता नहीं होता है कि इसका स्क्वायर और ये 0.24 का स्क्वायर कितनी होती है, इसको 0.25 को a मान लेंगे और 0.24 को b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे बताते हैं। ये जो है 0.49, 0.25 प्लस 0.24, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.49, यानी ये हो गया a प्लस बी। तो ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस बी होगा। तो ये कितना है हमारा -0.25 माइनस 0.24, यह आ जाएगा 0.01 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, n इंटू n-3/2। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ भुजा। इसमें नंबर ऑफ भुजा कितनी है 100 इंटू 100 - 3 97 डिवाइडेड बाई 2। तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 50 से, सॉरी n इंटू n-3/2। n हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 100, तो 100 इंटू 100 - 3/2 97, ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4850 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं हमारा जो अभी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, 4850 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें षष्ठभुज की कुल विकर्णों की संख्या पूछी गई है। तो ठीक इसमें नंबर n बराबर 6 होगा, उसमें सॉल्व करेंगे तो n = 6 इंटू 6 - 3/2, 6 इंटू 3/2 इसका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6708 में कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह ठीक से 9 से विभाजित हो जाए। तो इससे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 9 से 6708 को डिवाइड करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये 9 से कितना ज़्यादा है या 9 से कितना कम है। तो इसमें घटाने की बात कर रहा तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये ज़्यादा ही होगा, उसमें से घटाएंगे तब हमारा 9 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो 6708 डिवाइडेड बाई 9, इसको करेंगे 63 4 36 4 8 5 45, रिमाइंडर बच गया हमारा 3। तो इसको 3 के सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट है 7511 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो यह पूर्णतः 13 से विभाजित है, 13 है इसका, सॉरी 13 से डिविजिबल हो जाए। तो 13 से डिविजिबल करने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले विभाजित करेंगे, और ये ऑब्वियस ही बात है कि इसमें जोड़ने की बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ कमी होगा तभी हम उसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 7th वाले क्वेश्चन का डिवाइड करेंगे 13 से डिविजिबल करेंगे 7511 को, सॉरी